जी नमस्कार, मैं हूं वाराणसी शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं आईपा वो मंच है जहां पे प्रगतिशील राजनीति को लेकर बातें होती हैं और किसी खास शख्सियत से हम आपकी मुलाकात कराते हैं, रूबरू कराते हैं। और आज इसी कड़ी में हम मुलाकात कराते हैं आपसे सामाजिक कार्यकर्ता दिनेश कुमार श्रीवास्तव जी से। दिनेश कुमार श्रीवास्तव जी वो शख्स हैं जो महिलाओं के लिए सैनिटरी पैड संबंधी कार्य करते हैं और जगह जगह पर वितरण करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं और महिलाओं को जागरूक करते हैं। तो आज मुलाकात कराते हैं। जी स्वागत है आपका दिनेश जी आईपा में। और पहला सवाल आपसे आईपा में कि किस प्रकार से आप कार्य कर रहे हैं? नमस्कार जी, मेरा नाम दिनेश कुमार श्रीवास्तव है और मैं महिलाओं, बालिकाओं एवं छात्राओं के मासिक धर्म संबंधी समस्याओं के निस्तारण के लिए भारत सरकार के स्वच्छ भारत मिशन कार्यक्रम के अंतर्गत सैनिटरी हाइजीन पर काम करता हूँ। हमारी संस्था इसमें हमारे पास महिलाओं की पूरी टीम है जो कि विद्यालयों में जा कर के, ग्रामीण क्षेत्रों में जा कर के वहाँ की छात्राओं और बालिकाओं को इस सैनिटरी पैड के लिए जागरूकता फैलाती है और इसके इस्तेमाल का उनको तौर तरीका बताती है, जिससे कि उनकी वो हिचक दूर हो। महिलाएं स्वभावगत अपनी संकोच वाली विशेषता के कारण अपने घर में लोगों को नहीं बताती हैं कि हाँ मुझको इस समय ये समस्या आई हुई है, और वो फटे पुराने कपड़ों से ही अपना काम चलाना चाहती हैं। स्कूल में पढ़ने वाली जो छात्राएं हैं वो अपने इसी संकोच के स्वभावगत विशेषता के कारण स्कूल में किसी को बताएं उससे अपेक्षा वो ये सोचती हैं कि हम आज स्कूल से छुट्टी ले लें। वो सीधे सीधे स्कूल में जा कर के अपने अध्यापक से कहती हैं कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मुझे छुट्टी चाहिए। वो घर चली जाती हैं। अगर स्कूलों में सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन और इंसिनरेटर लगा दिए जाएं तो काफ़ी हद तक उनकी इस समस्या का समाधान हो सकता है। बात की जाए, चूँकि महिलाएं बहुत जैसे शर्माती हैं, इसको जागरूक करने के लिए भी अक्षय कुमार ने एक मूवी लाई थी पैडमैन, तो मतलब वो काफ़ी उसमें दिखाया गया, सराहा गया कि किस तरीके से शर्माए ना लोग, और उसके बाद बहुत समस्याएं आती थी महिलाओं को लेकर। तो कितने आप प्रभावित हैं उस मूवी को लेकर? हाँ, धन्यवाद सर, आपने पैडमैन का बहुत अच्छा उदाहरण दिया। उस फिल्म में जैसा कि दर्शाया हुआ है हमारे समाज की वास्तविकता को उसमें दर्शाया गया है कि इतनी आधुनिक तकनीकों के और हमारे पास संचार साधनों व्यवस्था के होने के बावजूद हम महिलाओं को अभी इस स्तर पर इतना जागरूक नहीं कर पाए हैं कि वो अपनी इस समस्या के समाधान के लिए सैनिटरी पैड का खुल करके इस्तेमाल करें। वो आज भी पुरातन पद्धति के पुराने कपड़ों से ही काम चलाना चाहती हैं और इस क्षेत्र में करीब 39% ही जागरूकता आगे हम ला पाए हैं। और इस फिल्म ने महिलाओं में एक बहुत तगड़ी संचार क्रांति का संचार किया था, जिससे उत्साहित होकर के कम से कम महिलाएं कुछ खुल करके आगे आ रही हैं और वह सैनिटरी पैड का इस्तेमाल कर रही हैं। अगर बात की जाए महिलाओं को लेकर, तो किस प्रकार से आप ट्रेनिंग देते हैं, किस प्रकार से आप जागरूक करते हैं, कहाँ कहाँ आप जाते हैं, कितना सहयोग मिलता है आपको, कितना लोग सपोर्ट करते हैं, कितना सराहते हैं आप? देखिए, ग्रामीण स्तर पर हम लोग ग्राम पंचायत में जा कर के ग्राम प्रधानों के माध्यम से इसके विषय में बातचीत करते हैं और उनसे कहते हैं कि भाई देखिए, हमें मेंस्ट्रुअल हाइजीन पर काम करना है और हमें आपका इसमें एक दिन के लिए समय चाहिए, जिसमें कि आप अपने ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली तमाम बालिकाओं, छात्राओं को एक निर्धारित स्थान पर बुला सकें। तो हमारी टीम की कार्यकर्त्री हैं, वे जा कर के महिलाओं को इसके संदर्भ में जानकारी देती हैं। पैड में से मशीन किस प्रकार, सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन से पैड किस प्रकार निकलेगा और प्रयुक्त किए गए पैड को निस्तारण के लिए इंसिनरेटर, जिसे कहा जाता है डिस्ट्रॉयर, सैनिटरी पैड डिस्ट्रॉयर, वो इलेक्ट्रॉनिक है पूरी तरीके से। प्रयुक्त पैड को उसके अंदर डाल दिया जाता है, स्विच ऑन कर देते हैं, 1 मिनट में वो सारा का सारा पैड जल करके भस्म हो जाता है। तो पर्यावरण के दृष्टिकोण से ये प्रदूषण को दूर करने वाला है और इसकी जागरूकता हम लोग प्रशिक्षण के माध्यम से देते हैं। अपनी मशीनों को ले जाते हैं, उसमें उनको बताया जाता है कि किस प्रकार इसका उपयोग करना है। ये पूरी तरीके से इको फ्रेंडली होता है और वातावरण में किसी प्रकार से कोई हानि ना हो, कोई प्लास्टिक वगैरह का कोई प्रयोग ना हो कहीं पे किसी प्रकार से। किस प्रकार से इसकी बनावट करते हैं, कैसे करते हैं, कैसे कितने दिन की लगभग ट्रेनिंग होती है इसकी?
इसकी ट्रेनिंग कोई बहुत ज़्यादा दिन की नहीं होती है, सिर्फ एक दिन में 3 से 4 घंटे के इस सेमिनार या वर्कशॉप के कार्यक्रम में हम उन्हें यह भली भांति बता देते हैं कि किस प्रकार से पैड निकलेगा अथवा किस प्रकार से प्रयुक्त किए गए पैड को ध्वंस कर देना है। जैसा कि मैंने अभी बताया कि 1 मिनट में ही वह पैड जल करके समाप्त हो जाता है। तो और वो मशीन भी पूरी तरीके से ऑटोमेटिक है। उनको अपना पैड धीरे से जा करके उस मशीन के ढक्कन को खोल करके उसमें डाल देना है। डालने के पश्चात उनको स्विच ऑन कर देना है। ऑटोमेटिकली वो ध्वंस होने के बाद स्विच ऑफ हो जाता है। वहाँ पे खड़े रह करके किसी महिला को या किसी छात्रा को या किसी बालिका को पहरेदारी नहीं करनी है कि जब तक ये जल ना जाए हम तब तक ना जाएं। अगर इसके साथ बात की जाए, चूँकि गवर्नमेंट की अगर बात की जाए, सरकार जो है, सरकार किस प्रकार से सहयोग कर रही है इसमें, और क्या आप संदेश देना चाहेंगे, चूँकि आगामी चुनाव भी हैं इसमें, तो महिलाओं को सशक्तिकरण बनाने के लिए ब्लॉकों के माध्यम से जिला में ऐसे बहुत से कार्य चलाए जा रहे हैं, और इसमें इस ट्रेनिंग के माध्यम से कितने इसके स्वरोजगार के अवसर प्राप्त हो सकते हैं इन महिलाओं को, चूँकि महिलाओं को इसमें ज़्यादा आगे लाने की ज़रूरत है। जी, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा प्रदेश के समस्त स्कूलों में इन मशीनों को लगाए जाने के लिए निर्देश जारी किए जा चुके हुए हैं। 3 करोड़ के लगभग का बजट भी रिलीज़ कर दिया गया हुआ है और स्कूलों को निर्देश दे दिए गए हैं कि वो मशीनों को क्रय करें और अपने यहाँ स्थापन इसका करें। और इनके स्थापन से छात्राओं को, बालिकाओं को लाभ इसका निश्चित तौर पे होगा। रही रोज़गार की बात, तो जो इसके निर्माता हैं ये मशीनें वह तैयार करके दे देते हैं। स्कूलों में इसके रख रखाव के लिए कोई विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं है, बस सिक्का डालना है और उसमें से निकालना है पैड को। और अगर किसी वजह से मतलब समस्या आती है तो हमारे संस्था के योग्य एवं कार्यकुशल कर्मचारी हैं जो तत्काल उनके फ़ोन आने पर इस समस्या के निस्तारण के लिए अपना काम करते हैं।